दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा अमेरिका की कंपनी ऑन पैसिव द्वारा जो कमिटमेंट किया गया था और उसको पूरा नहीं करते हुए जब देखा तो एक कमेटी का निर्माण की गई और उस कमेटी ने अंत यह पाया कि ऑन पैसिव पूरी तरह से फ्रॉड कंपनी है, क्योंकि ऑन पैसिव अपने देश में इस कमिटमेंट के साथ आया कि ऑन पैसिव जूम, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे 40 से अधिक प्रोडक्ट अपने देश में लॉन्च करेगी। और देश में ही नहीं बल्कि एक वैश्विक कंपनी है, इसलिए पूरे विश्व में लॉन्च करेगी। और जो भी ऑन पैसिव के फाउंडर सदस्य 9,086 रुपए देके बनेंगे, बीच बीच में राशि कम ज्यादा भी होता रहा है, वो कुछ भी नहीं करेंगे तो भी करोड़पति बनेंगे। और इसमें अमेरिका का नाम अवश्य है। अमेरिका से जो सीईओ एस मुफ्रो बताया जाता है, उसके अलावा जो ज्यादातर लोग, हम ये कहें कि 99% जो लोग हैं वो अपने देशवासी ही हैं, जो एक रणनीति बनाकर कि जूम, फेसबुक जैसे एक बड़े प्रोडक्ट की चर्चा करके देशवासियों में एक विश्वास जगा के कि इस तरह के प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं। और जूम, गूगल के मालिक आज खरपति हैं, तो आप भी फाउंडर होने के कारण कम से कम करोड़पति बनेंगे। दोस्त, ऑन पैसिव के जो मुख्य लुटेरे हैं, जो मेन अपराधी हैं, इसके बारे में हमने बार बार चर्चा की है, जिसमें ढिल्लन, जसवंत सिंह जस्सी, मांगेराम, केटी शुक्ला, देवीलाल, ऐसे दर्जन भर से अधिक लोग हैं जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है। और ऑन पैसिव के ये फ्रॉड लोग अपने ही देश के कुछ यूट्यूबर को स्पेशली ऑन पैसिव के बारे में बड़ी बड़ी बातें और भर दिन में 2-3 वीडियो डालने के लिए प्रेरित कर एक बड़े पैसे भी देकर इनसे बार बार ऑन पैसिव के बारे में पॉजिटिव बातों को देशवासियों के नाम पास रखा, जिसमें हमने पहले भी कुछ यूट्यूबर की चर्चा की थी। और हमने ऑन पैसिव द्वारा जो खरबों रुपए की लूट हुई है उसमें अपराधी क्रमशः हमने बताया भी है। आज अपराधी नंबर 15 जो एक बड़ा यूट्यूबर है, सिर्फ ऑन पैसिव के लिए बड़ा यूट्यूबर है, क्योंकि ऑन पैसिव से ही उसका मेन व्यू बनता है। और जहां तक जानकारी है कि लाखों रुपए ये लोग हर महीने लेते हैं और ऑन पैसिव के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बात करना, सकारात्मक बात दिखाना, जैसे ये कंपनी के मालिक हों उस तरह से परोसना, ये अपराधी नंबर 15 सूरज सिंह हैं। दोस्त, इनका काम है रोज आके 2-3 वीडियो ऑन पैसिव के बारे में सकारात्मक बनाना और ऑन पैसिव से आप किसी भी स्थिति में जरूर करोड़पति बन जाएंगे, इस तरह की चर्चा करना। दोस्त, कहीं ना कहीं आज अपने देश की ये स्थिति है कि जो भी विदेश की कंपनी हो या देश की कंपनी भ्रष्ट हो, अपने देश की सत्ता से जुड़े कुछ राजनेताओं में एक बड़ी रकम देकर किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की जांच को रोक लेता है। क्योंकि जहां अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा द्वारा 100% फ्रॉड कंपनी जानकारी होने के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय विदेश मंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी, और आज तक सीबीआई का जांच को कौन कहे, किसी स्तर का जांच नहीं हुआ। इससे यह पूरी तरह से प्रतीत होता है कि अपने देश में किसी भी स्तर पर आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं, सिर्फ सत्ता से जुड़े के लोगों को आप एक बड़ी रकम दे सकें। जो हमने पहले भी अपनी बात देश के माननीय गृह मंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमने एक बड़ा आरोप लगाया भी है। दोस्त, सूरज सिंह जैसे लोग, सोमलता वर्मा जैसे लोग, या जो भी ऐसे यूट्यूबर हैं जो ऑन पैसिव ही नहीं बल्कि किसी भी कंपनी के बारे में एक सकारात्मक बात परोसते हैं और ये कंपनी भ्रष्ट निकलती है, फ्रॉड निकलती है, तो सरकार को और देशवासियों को भी चाहिए कि ऐसे फ्रॉडों के खिलाफ कार्रवाई के लिए, आंदोलन करने के लिए एफआईआर करे। और हम आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि कंपनी ने जो 23 जून तक का अंतिम तारीख निर्धारित किया है कि फाउंडर बन सकता है, उसके बाद फाउंडर बनना बंद कर दिया जाएगा और लोगों के बीच में बोनस दिया जाएगा।
तो ये 23 जून भी नजदीक में ही है। हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि ऑन पैसिव सचमुच आपको बिना कुछ किए हुए करोड़पति बना सकता है, तो 23 जून के बाद ही सही, यदि आपको जब रिजल्ट हाथ में आ जाएगा कि ऑन पैसिव ने आपको ठगा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के साथ जुड़ के एक बड़े अभियान में जरूर साथ देंगे और आपका साथ मिलेगा। और ये हम कमिटमेंट करते हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की ओर से कि 1000 सदस्य भी ऑन पैसिव के फाउंडर जो हैं, यदि साथ देने के लिए तैयार होंगे तो दिल्ली में धरना और अनशन का भी कार्यक्रम करके सरकार पर दबाव बना के इन सारे अपराधियों को जेल जाने तक और सभी फाउंडर सदस्य को न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।